हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो हम लोग प्रोनाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को जो कवर कर रहे थे उसमें हम लोग प्रोनाउन को नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग लास्ट हम लोगों ने सेशन छोड़ा था उसमें हम लोग प्रोनाउन के कुछ दो रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो मेरा थर्ड नंबर का रूल है, मैंने प्रीवियस क्लास में यानी जो मैंने प्रोनाउन को डिस्कस किया होता उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हमारे जो प्रोनाउन के रूल थे वो कौन सा लास्ट रूल जो था वो सब्जेक्ट ऑर्डर का था। और सब्जेक्ट को मैंने बताया था जनरल वे में आप लोग 2 3 1 के ऑर्डर में आप लोग सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। यानी प्रोनाउन अगर मोर देन वन यानी वन से ज्यादा आपके प्रोनाउन दिए हो तो आप लोग उनको 2 3 1 के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और वो भी जनरल बात हो रही है तब की बात हो रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर का रूल था दैट वाज आईएनजी फॉर्म। दैट इज आईएनजी फॉर्म यानी बिफोर फॉर्म है हमारी। जो जैसे डू में मैंने आईएनजी लगा दिया तो मेरा क्या हो गया, डूइंग। ठीक है, स्लीप में मैंने आईएनजी लगा दिया तो मेरा क्या हो गया, स्लीपिंग। आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की मेरी जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, आईएनजी फॉर्म में हम लोग किसका यूज करेंगे, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आप लोगों को याद होगा शायद मैंने ये जो इसके पहले जो प्रोनाउन की क्लास ली थी बिगनिंग में, उसमें मैंने कुछ प्रोनाउन की टेबल बताई हुई थी, यानी पोजीशन वगैरह की कुछ एक टेबल बताई थी। उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ था, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था कि जो आपकी प्रोनाउन है वो कौन से, उनका एक टेबल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई भी प्रोनाउन यूज करें। जहाँ सब्जेक्टिव की बात होगी वहाँ आप सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे, और जहाँ पोजीशन की बात होगी आप पोजीशन यूज करेंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट की बात होगी वहाँ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो रूल है हमारा, बिफोर के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देख लेते हैं। आइए, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में व्हाट इज द यूज ऑफ माय अटेंडिंग मीटिंग। यहाँ पे देखिए कि अटेंडिंग ये मेरा क्या है, ये मेरी बिफोर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेरा बिफोर है। और इसके पहले यानी ये मेरा क्या है, बिफोर है, और इसके पहले जो मेरा यूज होगा वो क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं, आई, माई, माइन, मी। तो पजेसिव एडजेक्टिव है इसका माई, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। My parents don't like my parents don't like my coming late at night। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखते हैं। माई पेरेंट्स डोंट लाइक, माई पेरेंट्स डोंट लाइक माई कमिंग, माई पेरेंट्स डोंट लाइक माई कमिंग लेट एट नाइट। ये एक सेंटेंस है मेरा। यहाँ पे मेरा ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और ये मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये मेरा हो गया मेन वर्ब। ये मेरा कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी बिफोर हो गई। क्या हो गई, बिफोर हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी बिफोर हो गई, और बिफोर के बाद ये मेरा जो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बिफोर के पहले ये मेरा बिफोर हो गया, और बिफोर के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, आई, माई, माइन, मी, इसमें से होगा पजेसिव एडजेक्टिव माय होगा, इसका पजेसिव एडजेक्टिव माय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर हुआ होगा कि आईएनजी फॉर्म के पहले हमेशा जब हम लोग को प्रोनाउन यूज करना है तो प्रोनाउन की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म यूज करेंगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट जो हमारा रूल है गाइस वो है इट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हो आपका,
के साथ हेल्पिंग वर्ब और या फिर इट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये कर लीजिए, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज होगा? प्रोनाउन का जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है उसका यूज होगा। सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। हमारा रूल है, रूल जो हमारा है, इट के साथ अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो आप उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? ना आप सब्जेक्टिव का करेंगे, ना आप पजेसिव एडजेक्टिव का करेंगे, ना ही आप पजेसिव का करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज, यानी सॉरी यहाँ पे आप करेंगे सब्जेक्टिव केस का यूज आप यहाँ पे करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज शी, सेंटेंस है मेरा इट वॉज सी। इस सेंटेंस से मैंने लिखा इट वॉज सी, इसमें क्या है? इट मेरा हो गया, इट हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पे मेरा ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज यू, यानी ये तुम हो। ये सेंटेंस है मेरा इट इज यू, तो यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ये मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पे ये जो मेरा हो गया पजेसिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे मेरा एक कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? सब्जेक्ट। तो कुल मिला के जो मेरा ओवरऑल रूल है वो रूल ये है, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ओनली, तो उसके बाद आप जो प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो किसकी फॉर्म में होगा? सब्जेक्टिव की फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट की फॉर्म होगा। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, दैट विल बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक रूल हुआ। ये इंटेरोगेटिव में भी हो सकता, इट इज इट शी, ये हमारा ऐसे भी हो सकता है इज इट सी। तो यहाँ पे भी हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो क्या होगा कि जब कभी भी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग उस जगह पे सब्जेक्टिव केस का, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो ये एक रूल हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज रूल नंबर 4। सॉरी, जो कुछ भी रूल नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल होगा रूल 5 आई थी। तो जो रूल 5 है, अब वन का यूज हम लोग कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं कैसे? नंबर की फॉर्म में, नंबर के लिए यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम लोग नंबर के लिए यूज करेंगे तो हम लोग 1 लिखेंगे और हम लोग पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हम लोग वंस लिखेंगे। तो अगर हम लोग नंबर के लिए यूज करेंगे तो हम लोग 1 लिखेंगे और हम लोग पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो वहां पे हम लोग वंस लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का यूज किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स? 1 का यूज दो तरीके से होता है। एक तो नंबर्स के लिए यूज होता है और दूसरा किसके लिए यूज होता है? किसी पर्सन के लिए यूज होता है। और जब हम लोग पर्सन के लिए उसका यूज करेंगे तब हम लोग उसका प्रोनाउन कैसे लिखेंगे? वंस लिखेंगे। और जब हम लोग उसी को किसी नंबर के लिए यूज करेंगे तो वो कैसे यूज करेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सेंटेंस है हमारा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, यानी किसी को अपनी प्रॉमिस को यानी अपने वादे का पक्का रहना चाहिए, अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए आप, इस सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में जो हम लोग वन यूज कर रहे हैं, दैट इज वी आर यूजिंग द वन फॉर द पर्सन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वन जो यूज कर रहे हैं वंस, वो हम लोग पर्सन के लिए यानी किसी इंसान की। अब मान लीजिए सेंटेंस में दिया हुआ प्रॉमिस, प्रॉमिस तो कोई इंसान ही कर सकता है ना, तो हम लोग हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, सो इन दैट केस वी विल यूज वन as in the form of ones, because this is the pronoun and this is using we are using for the person, so we will use it as a ones। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में हम लोग किसी इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वन को हम लोग वंस की तरह यूज करेंगे एंड इट इज अ प्रोनाउन हियर। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वन। सेंटेंस है हमारा वन हैज टू डू वर्क वंस वनसेल्फ, वन हैज टू डू वर्क वंस वनसेल्फ। यहाँ पे भी देखिए वर्क की बात हो रही है, मान लीजिए किसी काम की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वो कोई नंबर तो काम करेगा नहीं। यहाँ पे भी किसी पर्सन की बात हो रही है, वन, यानी कि सेंटेंस से बात हो रही है। आपको सेंटेंस का सेंस देखना है, अगर सेंटेंस का किसी इंसान की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे वंस यूज करेंगे, और अगर वो सेंस किसी नंबर की तरफ जा रहा है, किसी चीज की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग वन यूज करेंगे। तो वन मीन्स कोई इंसान हैज टू डू वर्क, अपना काम करना चाहिए, वंस यानी खुद का, कैसा, खुद का काम, वन सेल्फ यानी खुद से करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना खुद का काम खुद से करना चाहिए, ये सेंटेंस में कह रहा है। तो वन किसी इंसान की बात हो रही, सो हियर वी विल यूज द वन, वी विल यूज द प्रोनाउन ऑफ द वन, दैट विल बी वंस हियर। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोनाउन वन के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, वंस होगा। और अगर किसी यहाँ पे नंबर की बात हो रही हो, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होता वो भी क्या होता, वन होता। और यहाँ पे ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे वन के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो वंस यूज होगा। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, टेल मी वन मोर थिंग। मैंने सेंटेंस में लिखा टेल मी वन मोर थिंग, मैंने इस सेंटेंस में लिखा टेल मी वन मोर थिंग, दैट मीन्स मुझे एक और चीज बताओ। मैंने क्या बोला, मुझे एक और चीज बताओ। ये शायद विजिबल नहीं हो पा रहा, इसको फिर से लिख देते हैं। नंबर्स के लिए यूज होगा तो क्या होगा, वन। और अगर किसी पर्सन की फॉर्म में यूज होगा तो क्या होगा, वंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है हमारा, इस सेंटेंस में टेल मी वन मोर थिंग, तो यहाँ पे हम किसी चीज की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसी नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे किसी नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग वन का यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या है, वन है, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नंबर। टेल मी यानी मुझे बताओ, वन मोर थिंग एक और चीज बताओ। ठीक है, या फिर ये हो सकता, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, तो मुझे एक चीज और बताओ। ठीक है, मुझे एक चीज और जानने दो, लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक चीज और बताने दो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी नंबर की बात हो रही है, तो नंबर की फॉर्म में जब हम लोग वन का यूज करेंगे तो वो क्या यूज करेंगे, उसका जो हमारा प्रोनाउन रहेगा वो क्या रहेगा, वन रहेगा। और उस सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी इंसान की बात कर रहे थे, तो वो हमारा क्या था वहां पे, दैट वॉज वंस, that was in the form of pronoun, that was in the form of pronoun and that was and we were using their ones। ठीक है, आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं,
नेक्स्ट जो हमारा रूल है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा जो सब्जेक्ट ऑर्डर था, सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, यानी हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउन ऑर्डर, प्रोनाउन ऑर्डर यानी हम लोग कह सकते हैं जो हमारा प्रोनाउन ऑर्डर था, if we have more than one pronoun in a single sentence, if we have more than one pronoun in a sentence, हम कह सकते हैं एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे, that in that case अगर जनरल ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो हम लोग 2-3 के ऑर्डर 2-3-1 के ऑर्डर में यूज करेंगे, यानी पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर हमारा पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर हमारा थर्ड पर्सन का, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा। इफ वी आर टॉकिंग एनी फॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारा रूल है 6। अगर हम किसी फॉल्ट की बात कर रहे हैं, किसकी फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट यानी कोई गलती, ठीक है, सिन की बात कर रहे हैं, सिन यानी किसी पाप की, ठीक है, किसी मिस्टेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टेक की, इन तीनों चीजों में से, यानी कि सोच लीजिए कि अगर जनरल बात हो रही है तो हम लोग 2-3-1 के ऑर्डर में करेंगे, और अगर जनरल से हटकर कुछ बात कर रहे हैं तो हम लोग कैसे ऑर्डर करेंगे, तो हम लोग ऑर्डर करेंगे 1-2-3, तो प्रोनाउन ऑर्डर होगा आपका 1-2-3 के ऑर्डर में, यानी पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे, और फिर हम लोग सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर हम लोग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी, सी, यू एंड आई वर रॉन्ग, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, सी यू एंड आई वर रॉन्ग। यहाँ पे बात हो रही है किसी मिस्टेक की, किसी गलती की, कोई अपने पाप को, कोई गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, 1-2-3 के ऑर्डर में करेंगे। तो पहले हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, दैट वाज आई, फिर आएगा सेकंड का यू, पहले हमारा फर्स्ट पर्सन का, फिर हमारा सेकंड पर्सन का, फिर हमारा थर्ड पर्सन का, एंड शी, ठीक है। अब एक और चीज, जब अगर हमारे दो, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, वर रॉन्ग, अब समझ लेते हैं अब क्या है इस सेंटेंस में, ये है, ये तो हो गया इसका पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में एक और चीज जान लेते हैं, अगर सब्जेक्ट की वर्ब, अगर हमारे पास दो से या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, और वो किससे जुड़े हैं, वो एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, एंड दैट आर कनेक्टेड विद द वर्ड एंड, किससे जुड़े, एंड से, तो वो हमारे सारे सब्जेक्ट माने जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और वो किससे कनेक्टेड है, एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट माने जाएंगे, यानी इन द सेंस, एंड व्हाट आई मीन टू से, हमारे कहने का मतलब ये है, तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी ये जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, आई, यू एंड शी, जो हमारी पूरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इतना बात याद रख लीजिए, ये भी एक रूल है कि सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, बहुत सारे हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट की वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, वर आ रही है, यानी प्लूरल वर्ब आ रही है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आई होप आप लोगों को। एक और सेंटेंस देख लेते हैं,
सेंटेंस है हमारा यू एंड सी आर इन फॉल्ट। तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, फॉल्ट की बात कर रहे हैं, और इस सेंटेंस में हम लोग फॉल्ट की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी हमारे पास मोर देन वन सब्जेक्ट हैं, एक से ज़्यादा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो ये हमारे एंड से कनेक्टेड है। तो एक बात तो क्लियर है कि इनकी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी आर आएगी, इज नहीं आ सकती यहाँ पे, इज गलत है, ठीक है, तो आर आएगी। अब क्या है दूसरी चीज, जो रूल है हमारा, रूल क्या बताया था मैंने, किसी फॉल्ट की बात हो रही, तो यहाँ पे हो रही यू एंड शी आर इन फॉल्ट, मिस्टेक की और फॉल्ट की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 का ऑर्डर यूज करेंगे, और वो क्या होगा हमारा यू एंड, यानी यहाँ पे दो सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन है, तो पहले यू आ जाएगा फिर शी आएगा, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, यानी ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। और जनरल बात हो रही थी, जनरल बात में हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल बात में तो हम लोग 2 3 1 को, यानी कि 2 3 1 को हम लोग कर ही रहे थे। चलिए, तो यही था कुछ आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग इट। सो थैंक्स। आप लोग को अपना समय कमेंट्स जरूर छोड़ें कि कहाँ पे क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आगे यानी क्लियर किया जाएगा और एफर्ट किया जाएगा उसको अच्छा से अच्छा शो दिखाने की। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के लिए कमेंट जरूर दें कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है या कहाँ उसको सुधार करने की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स यू अगेन।